हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की जो स्टोरी हमारी होने वाली है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। ये मुझे मेरे दोस्त ने शेयर की है। इसका नाम सचिन है। उसके किसी फ्रेंड की ये कहानी है। उसकी कहानी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा जो दोस्त है सचिन, उसका एक फ्रेंड है विनय। ये विनय की रियल स्टोरी है। विनय ने सचिन को बताई थी और सचिन ने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की है। तो स्टोरी में होता क्या है, विनय और उसके 7 दोस्त वो एक बार घूमने जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं विनय का ओवरव्यू दे दूं। विनय जो है काफी अमीर घर से आता है और उसके तो वो सातों फ्रेंड हैं वो भी काफी अमीर लोग थे और उन्हें गरीबों की कोई फिक्र नहीं थी, ना गरीबों से कोई उन्हें मतलब था। वो किसी के साथ जो भी करना चाहते थे वो कर सकते थे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अगर कोई आदमी गलत करता है तो उसके साथ भी गलत होता ही है। कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही है और वही एक दिन हुआ था कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया था। तो स्टोरी शुरू करते हैं। विनय और उसके 7 दोस्त वो लोग एक बार एक रोड पर घूमने जा रहे थे। जाने से पहले मैं बता देता हूँ वो रोड कहाँ है। तो एक गांव है, उस गांव में गरीब लोग रहते थे। वो बेचारे इतने गरीब थे कि उनके पास अपने मुर्दों को गाड़ने के लिए जमीन तक नहीं थी। तो वो रोड के किनारे अपने मुर्दों को गाड़ दिया करते थे और वहां पे एक बोर्ड लगा रखा था उन मुर्दों के बिहाफ पर कि तुम हमें सोने दो, हम तुम्हें सोने देंगे। इस तरीके से एक बोर्ड लगा हुआ था। और आपको जैसा कि मैंने बताया, विनय और उसके 7 दोस्त वो अमीर थे, अमीर बाप की औलाद। और भाई बदतमीज अलग थे, वो गरीब को गरीब समझते नहीं थे, किसी की कोई इज्जत नहीं करते थे। तो वो 7 और 1 8, टोटल 8 लोग यानी कि विनय और उसके 7 दोस्त वो घूमने निकल गए उस रोड पर। तो वो उस रोड पर जा रहे थे, वहां वो बोर्ड उन्होंने लगा हुआ देखा कि तुम हमें सोने दो, हम तुम्हें सोने देंगे। अब उन्होंने गरीबों के साथ तो इतनी बदसलूकी की ही थी, लेकिन उन्होंने मुर्दों को भी नहीं छोड़ा। वो कब्र के पास गए। पहले तो वो बोर्ड जो था उसको उखाड़ कर उन्होंने फेंक दिया, हमें सोने दो वाला जो बोर्ड था। और उसके बाद एक कब्र पर फूल रखे हुए थे तो वो फूल उन्होंने उठाकर फेंक दिए। दूसरी कब्र पे गए, दूसरी कब्र पे उन्होंने सूसू कर दिया था वहीं पर। थर्ड कब्र के साथ उन्होंने क्या किया, वहां पर शराब बैठकर वो पी रहे थे। और जो एक और कब्र थी उसके ऊपर उन्होंने वहां पर पत्थर जो रखे हुए थे वो उठा के फेंक दिए। इतनी बदतमीजी करने के बाद जब उनका पेट भर गया तो उसके बाद भाई वो लोग ये सारी बदसलूकी करने के बाद मुर्दों के साथ उनका जब पेट भर गया तो वो वहां से आगे की तरफ निकल गए। आगे की तरफ गाड़ी में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो काफी देर उन्हें हो गई आगे निकलते हुए। तो उसमें से एक दोस्त कहता है विनय से कि यार विनय, तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इस रास्ते पर दोबारा से आ गए हैं? मतलब कि ये रास्ता दोबारा से आ गया, यहां से तो हम अभी गुजर गए थे। और एक्चुअली में हो भी यही रहा था कि उनका वो जो रास्ता था वो खत्म नहीं हो रहा था, ना ही वो रात खत्म हो रही थी। तो विनय कहता है भाई चल चुप हो जा, तू पागल वागल है क्या? हम आगे जा रहे हैं, तू ये फालतू में दिख रहा है कि हम यहाँ से निकल के आ गए हैं। थोड़ी देर बाद विनय को भी ये महसूस होता है कि यार ये जगह तो देखी हुई लग रही है, अभी तो हम यहाँ से निकल के गए थे। तो उनमें से जो एक दोस्त होता है वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है। तो देखता है कि उसमें 7 बज रहे हैं। अब ये तो चीज सिंपल है कि वो जब रात को 8-9 बजे निकले हैं तो 7 जो बज रहे होंगे वो शाम के तो नहीं बज रहे होंगे, ऑब्वियसली सुबह के ही 7 बज रहे होंगे। अब सुबह के 7 बजे इतना रात में अंधेरा हो रहा है और ना तो वो रास्ता खत्म हो रहा है ना ही वो रात खत्म हो रही है। तो उन लोगों को काफी डर लगा कि यार अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है भाई, कैसे निकले यार हम यहाँ से। काफी परेशान हो जाते हैं वो भाई, चलते रहते हैं चलते रहते हैं। एक जगह उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब होने के बाद वो सोचते हैं अब ये ठीक तो नहीं हो पा रही। उन्होंने ट्राई किया होता है लेकिन ठीक नहीं हो रही होती है। तो उन्होंने फिर एंड में सोचा होता है कि अब हम पैदल पैदल ही चलेंगे। तो भाई वो पैदल पैदल चलने लगते हैं, चलने लगते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन वो रास्ता ही खत्म नहीं होके देता उन्हें। अब रास्ता खत्म नहीं हो रहा है तो क्या करें भाई, थक तो गए हैं, उनको प्यास भी लग रही है, ना पानी पीने मिल रहा है पीने के लिए ना कुछ। भाई चलते चलते अचानक से उनके सामने एक चुड़ैल आके खड़ी हो जाती है। वो जो चुड़ैल होती है उस चुड़ैल का शक्ल तो उनको नहीं दिख रही होती है, बाल चुड़ैल के सारे आगे होते हैं, लेकिन उनकी चुड़ैल की एक आंख दिख रही होती है जो रेड कलर की होती है। वो चुड़ैल उनकी तरफ देख के कहती है, बोला था ना तुमसे कि हमें सोने दो,
बोला था ना। इतना बोल के चुड़ैल गुस्से से उनकी तरफ बढ़ने लगती है। वो लोग पीछे की तरफ हटने लगते हैं। चुड़ैल के हाथ में एक भाला होता है। वो गुस्से में भाला जो है उन आठों की तरफ फेंक के मारती है। तो विनय और उसके कुछ दोस्त तो बच जाते हैं, लेकिन एक दोस्त के सीने में जाके वो भाला लग जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब ये चीज वो देखकर वो बैक भागने लगते हैं बहुत तेज। अब जब वो भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं बहुत तेज, तो थक तो रहे ही हैं। भागते 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 उनके सामने एक पिशाच आ जाता है। वो पिशाच, उसके ना तो एक कान होता है ना ही एक आंख होती है, सिर्फ एक आंख होती है उसकी और मुंह होता है। तो वो उनकी तरफ देख के बोलता है, कहा था ना हमने तुमसे, हमें सोने दो, तुमने नहीं हमें सोने दिया। भाई इतनी बात बोल के उनकी ऐसी फटती है ना, वो भागने की कोशिश करते हैं। वो जो पिशाच होता है यूं करके अपने हाथ ऊपर उठाता है और जो सारे पेड़ होते हैं साइड में वो उखड़ के उन लोगों के ऊपर गिर जाते हैं। कुछ दोस्त फिर से बच जाते हैं और विनय बच जाता है, लेकिन 3 दोस्त उसमें भी मारे जाते हैं। अब टोटल 4 लोग मर चुके हैं, 4 ही लोग बचे हैं वो। अब वो 4 लोग भी बहुत तेज भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं कि यार कैसे भी करके हमें बचना है। अब यार क्या करें, गलती तो यार विनय हमसे हो गई। अब विनय हम क्या करें यार बचने के लिए, कुछ तो बता। विनय कह रहा है अगर तेरे पास कोई सॉल्यूशन है तो बोल, वरना अपनी ऑक्सीजन वेस्ट मत कर, मुंह बंद कर और मेरे साथ भागते रहे। तो भाई भागे जा रहे भागे जा रहे, भागते भागते क्या होता है, आगे गड्ढा आ जाता है। वो गड्ढा विनय और उसके 2 दोस्तों को तो दिख जाता है, एक को नहीं दिखता है। वो बंदा उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। वो गड्ढे में गिरा, गड्ढा बंद हो गया अपने आप। अब वो 3 बचे होते हैं बस, वो भी भागे जा रहे हैं। तो उनमें से भागते भागते एक दोस्त बोलता है कि यार वो जो हमने कब्र के साथ और मुर्दों के साथ बदसलूकी की थी, अगर हम उसको ठीक कर दें तो शायद हम बच सकते हैं। तो वो वापस रिटर्न होके जब भागते हैं तो वो दोबारा से उन कब्रों के पास पहुंच जाते हैं। तो जिस कब्र से उन्होंने फूल हटाए हुए होते हैं उस कब्र पे वो फूल रख देते हैं। जिस कब्र पे उन्होंने शराब की बोतल पी होती है वो बोतल वहां से हटा के फेंक देते हैं। और एक कब्र पे से जिन पे से उन्होंने पत्थर हटाया था वो पत्थर भी हटा के दोबारा से वहीं लगा देते हैं। और जो लास्ट कब्र थी जिसपे उन्होंने सूसू किया हुआ था उस कब्र को भी साफ कर देते हैं वो, ताकि उन्हें अब कोई कुछ ना कहे। लेकिन ऊपर देखते हैं तो चुड़ैल वो घूम रही होती है घूम रही होती है। वो चुड़ैल क्या करती है, नीचे को आती है और उनमें से एक को उठा के ले जाती है। अब वो विनय कहता है कि यार हमने तो अब कुछ सब कुछ कर लिया यार, सब कुछ ठीक कर दिया, तो अब क्यों ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो उसका विनय का दोस्त बोलता है, भाई हमने अभी सब सही नहीं किया। वो जो बोर्ड लगा हुआ था कि तुम हमें सोने दो हम तुम्हें सोने देंगे, वो बोर्ड अभी हमने नहीं लगाया है। वो बोर्ड जो हमने उखाड़ के फेंका था। वो जल्दी से भागते हैं, उस बोर्ड को उठाते हैं और उसकी पुरानी जगह पे वो उसको लगाने लगते हैं। लेकिन जब वो उसको पुरानी जगह लगाने लगते हैं तो सामने से पिशाच और चुड़ैल उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वो और जल्दी 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 बोर्ड को लगाने लगते हैं। जैसे ही वो उस बोर्ड को वहां लगा देते हैं तो वो दोनों पिशाच और चुड़ैल वहां से गायब हो जाते हैं। अब देखते ही देखते जैसे वो गायब होते हैं, देखते ही देखते धीरे धीरे करके वो रात हटने लगती है और रोशनी आने लगती है और वो रास्ता भी खुलने लगता है। अब इतना सब होने के बाद विनय और उसका दोस्त वहां से गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, क्योंकि गाड़ी ठीक हो चुकी थी। अब जब वो घर पहुंचते हैं तो विनय से उसके दोस्तों के पेरेंट्स द्वारा पूछा जाता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो वो सारी स्टोरी अपने पेरेंट्स को और उसके पेरेंट्स को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ। जब वो स्टोरी उनके पेरेंट्स को बताता है, उनके पेरेंट्स उसे बहुत गाली देते हैं और बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं कि तेरी वजह से हमारे बच्चे ये वो। लेकिन विनय खुद भी आज भी अपने दिमाग से वो रात नहीं निकाल पाया है। बहुत ज्यादा खौफनाक रात थी वो उसके लिए। उसके बाद विनय सुधर गया और विनय ने कभी भी वैसी हरकत नहीं की। सचिन ने उससे बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया था, तब जाके सचिन को विनय ने अपनी स्टोरी बताई थी। तो यही थी विनय की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना यार, अपने भाई को सपोर्ट कर लो। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।